बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और मेरे साथ ये मैं आपको दिखाता हूँ मिशाल यूसुफजई हैं। इनसे अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आज सरदार एजाज इसहाक के 2-3 कमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में अदलिया की, इंसाफ की सूरत हाल, पॉलिटिकल सिस्टम की सूरत हाल के बारे में बिल्कुल एक आईने की तरह है। शफाफ तरीके से उन्होंने दिखा दिया। एक मौके पर ये मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हम मारे मारे फिर रहे हैं एक अदालत से दूसरी अदालत तक और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इस पर जज साहब ने कहा कि हमें भी नहीं पता कि इंसाफ मिलेगा या नहीं, वो तो हमें भी नहीं मिल रहा। एक ऐसा फिक्रा उन्होंने बोला कि पूरा जो निज़ाम था उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। फिर उन्होंने ये भी एक बात हुई कि क्या किया जाएगा, क्या किया जाए, अदालत क्या करेगी। तो उन्होंने कहा अदालत क्या करेगी, जो अभी कर रहे हैं वही करेगी। एक तरफ से फाइल उठा के दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से फाइल उठा के तीसरी तरफ। तो इस सारे सिस्टम के हवाले से जो उन्होंने बात कही वो एक तमाचा था। और जो अदालत में लोग कुछ हंसे, लेकिन जब सार्केस्टिकली अदालत को ये बताया गया कि जनाब वो लिंक्स भी नहीं हो सकते, वीडियो लिंक भी नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, तो इस पर मिशाल साहबा ने कहा जज साहब से कि हमें तो जब भी हम कोई मौका आता है तो ये इसी तरह की बात कर देते हैं, इनके ना वीडियो लिंक्स मिलते हैं ना इनके कुछ और। तो जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो मेरे लिंक भी डाउन है। और फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे जाके ऐड किया इसमें कि शायद रमज़ान शरीफ की वजह से, बट दोज सार्केस्टिक रिमार्क्स टेल अस कि सिचुएशन क्या है। अब जो मुकदमे की जो तफसीलात है मैं मिशाल से वो नहीं जानूंगा। मैं इनसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि आपकी इतनी मुखालफत क्यों है। मैं जिससे भी बात करता हूँ, पार्टी के अंदर बात करता हूँ, बाहर के लोगों से बात करता हूँ, हर आदमी ये कहता है कि मिशाल को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्या किया है आपने, आपका जुर्म क्या, मुझे ये बताइए ज़रा। शुक्रिया समी साहब। मुझे लगता है कि मेरा जो जुर्म है वो सच बोलना है। मेरा जो जुर्म है, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगना शुरू हुआ है कि इनको लगता है कि मिशाल ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलती है। मुझे तो एक मरतबा अडयाला जेल में हम खड़े थे तो कहा गया कि मिशाल खौफनाक सच बोलती है। तो और दूसरी बात ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं मैनेज नहीं हो रही। तो इनको ये मसला है कि ये मैनेज नहीं हो रही, ये कंट्रोल नहीं हो रही, ये कंटेन नहीं हो रही, तो बेहतर है कि हम इसको कट ऑफ करें। अच्छा, एक बात जो मैंने सुनी, मैं चाहूँगा कि आप अगर इसकी तस्दीक कर सकें। मुझे ये बताया गया था कि इमरान खान साहब ने अपने वकला से कहा है, अपने लोगों से कहा है कि जहाँ पर भी वायलेशन हो रही है, जो हमें राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं अदालती अहकामात के बावजूद, आप उन पर कंटेम्प्ट फाइल करें। आप जाएं और जाके अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। लेकिन जेल ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से ये कहा गया है अगर आपने कंटेम्प्ट फाइल की तो आपको इमरान खान तक की एक्सेस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं कंटेम्प्ट। मैं आज देख रहा था सवाए शुएब शाहीन के यहाँ पर कोई था ही नहीं बंदा आपके लिए। जी जी। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, तो क्या ऐसी बात अगर आप मुनासिब समझें कोई इसकी तस्दीक कर सकती हैं? ठीक है जी। अपने लोगों के ख़िलाफ़ तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि आपकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है। खान साहब ने बिल्कुल अहकामात दिए, तमाम लॉयर्स को दिए कि बताया जाए कि किस तरीके से खान साहब और बीबी साहिबा के साथ ब्लैटेंट वायलेशन हो रहे हैं। खान साहब ने कहा कि बताया जाए कि किस तरह 4 अक्टूबर के टाइम खान साहब को 2 हफ्ते अब बंद रखा गया, कि उन्होंने सूरज भी नहीं देखा था, धूप भी नहीं देखी थी, किस तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया, उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की गई, किस तरीके से अभी बीबी साहब और खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है, किस तरीके से खान साहब और बीबी की मुलाकात नहीं करने दी जा रही, खान साहब को बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको इवन कुरान पाक तक नहीं दिया जा रहा। फ्रेंड्स की मुलाकात तो पिछले 5 महीनों में हुई नहीं है। तो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट करें, आप अदालतों में जाएं, आप अदालतों के दरवाजे खटखटाएं। आज भी जो मैंने कंटेम्प्ट दाखिल की है तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही की है। फिर मुझे भी कहा गया कि जी आप कंटेम्प्ट वापस ले लें। पिछले मुझे ये बताया गया है कि जब पिछले जुमे को जब अदालत ने आपको कहा था, आप गई वहाँ पे, तो जेल हुकाम जो हैं वो आपको ये पेशकश कर रहे थे कि आप अलहदा अलहदा मिल लें और साथ में ये कह रहे थे कि आप जो पटिशन्स हैं
उन पर आप साइन ना करवाएं। जी बिल्कुल। मुझे ऐसे पहले कहा गया कि जी आपकी वो सो रहे, फिर कहा गया नहीं जी नमाज पढ़ रहे थे, फिर कहा गया कि नहीं जी आप अंदर आ जाएं। तो मुझे फिर ये बात की गई कि जी बाकी नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रही हैं, आप क्यों लचक नहीं दिखा रही। तो मैंने उनसे कहा कि फिर अगर मैं ये पिटीशंस नहीं साइन करूँगी उनसे, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारा अंदर जाने का फ़ायदा क्या है। अच्छा, एक जज साहब ने आज, क्योंकि वो मिस सकीना बंगिश हैं, उनको कहा है कि कमीशन अपना बनाया। जो रवैया आपने देखा है जेल हुकाम का, और जैसे मैं भी देखता रहा हूँ अपने केस में, आपको लगता है कि मिस बंगिश को एक्सेस दी जाएगी इमरान खान तक? देखिए जी, मेरे साथ एक रीसेंट एपिसोड हुआ है 18 जनवरी को, जिसकी ये कंटेम्प्ट लगी हुई है। उसके मुताबिक जब अदालत मुझे बार बार बुला रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि मिशाल गेट पे मौजूद ही नहीं है, मुझे गायब कर दिया गया। जिस तरह आज मुझे CCTV फुटेजेस, लिस्ट, वकालतनामा, हर चीज़ से गायब किया गया। तो अदालत ने अपना एक कोर्ट स्टाफ भिजवाया हमारे एक लॉयर के साथ कि जी बाहर चेक करके आए कि मिशाल है कि नहीं। बाहर करी थी, तकरीबन 2:30 बजे कोर्ट स्टाफ बाहर आए। उन्होंने कहा जी अदालत की इंस्ट्रक्शन है, हमने मैडम को अंदर लेके जाना है। तो उन कोर्ट स्टाफ को भी गेट पे रोक दिया गया कि आप वापस जा सकते हैं, आप मैडम को लेके अंदर नहीं जा सकते, आप अलाउ नहीं है। ये भी हो सकता है वो नौजवान हैं जो कोर्ट स्टाफ है कि अगर वो चली जाएं, किसी तरीके से मुलाकात भी हो जाए और खान साहब का जवाब भी ऐसा हो जिससे ये जेल सुपरिटेंडेंट या इंतज़ामिया मुश्किल में पड़ सकती हो, कुछ उन पर दबाव भी डाला जा सकता है। ये तो यही करते रहे हैं माजी में। इस मुल्क के इस टाइम रेजिस्टेंस इस मुल्क के नौजवान ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा फ्यूचर ऑन स्टेक है। तो मुझे उम्मीद है कि जब मुझे मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरे अलावा भी खान साहब उनको बता सकेंगे कि उनके साथ हो क्या है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मुझे ये इत्तला मिल रही थी कि ख़ास तौर पर बुशरा बीवी साहबा जो हैं, उनकी तबीयत और उनकी सेहत, उनको ब्लड प्रेशर की पिछले हफ्ते शिकायत हुई। जी। कोई किसी फैमिली ज़रिए से, किसी जेल से, कहीं से आपको कोई इस हवाले से इत्तला मिली? जी बिल्कुल। लास्ट ट्यूसडे को जब बीबी साहिबा की लॉयर्स मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, उन्होंने पूछा मिशाल बाहर गेट पे मौजूद है कि नहीं। उन्होंने कहा जी मिशाल है। 11 लोग हम खड़े थे। उन्होंने कहा मिशाल यूसुफजई के बगैर सब अलाउ है। तो उन्होंने कहा कि मिशाल को क्यों नहीं अंदर आने दिया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों लॉयर्स के साथ एक्सेस नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपको मुलाकात नहीं है लॉयर्स के साथ, सिर्फ खान साहब की है। तो उन्होंने वहाँ पर रेजिस्टेंस दी और उन्होंने कहा कि मुझे भी लॉयर्स के साथ मुलाकात करने दी जाए। तो उसके बाद तो बीबी की तकरीबन 10 मिनट जो गए थे अंदर, उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन चूँकि बीबी की उस वजह से BP थोड़ा हाई हो गया था, शूट कर गया था। तो जब इन्होंने लेके गए अफ्तारी में, उन्होंने खजूर खाई तो उनको वोमिट शुरू हो गई। तो फिर जेल डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्हें BP चेक किया तो बीबी का उस टाइम BP शूट कर गया था। तो उनको मेडिसिन दी गई कि अपनी ज़ुबान के नीचे रख लें। और फिर उस वजह से उन्होंने कहा कि अगले दिन का उन्होंने रोज़ा नहीं रखा कि आपका BP बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस टाइम ये हो रहा है उनके साथ। एक हमारी पिटीशन ये भी है कि बीबी साहब और खान साहब को प्राइवेट डॉक्टर्स, जो उनके शौकत खानम के डॉक्टर है, डॉक्टर फैसल, उनसे उनका चेकअप कराया जाए, जो उनकी मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन बीबी साहिबा की तो मेडिकल इमरजेंसी बन गई थी। खान साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सेहतमंद है, लेकिन एक रूटीन और वो वैसे भी, हाँ रूटीन। खान साहब वैसे भी जैसे अभी मशाल बता रही हैं, खान साहब स्ट्रॉन्ग हैं और वो कहते हैं कि उनकी जो ये बीमारी की खबरें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों में बददिली पैदा की जा सके, मायूसी पैदा की जा सके, वो हर चीज़ जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। किसी तरह से भी कोई जो डील है उस पर वो नहीं आएंगे। लेकिन ये आपने मिशाल से जो जी समी साहब, मैं एक बात करूँगी कि बीबी भी इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो खुद बनी गाला से अडियाला शिफ्ट हुई, उनको कपड़े नहीं दिए जाते थे, मेडिसिन नहीं देने दिए जाते थे, मुलाकातें उनकी ख़त्म कराई गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन लॉयर्स तक एक्सेस, इंसाफ तक एक्सेस तो उनका हक बनता है। बिल्कुल। ये आज जो जज साहब भी यही कह रहे थे कि एक्सेस टू जस्टिस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सूरत हाल है, अदालतें बेबस हैं और जजेस अपने जो रिमार्क्स देते हैं उसमें सार्केस्टिकली बताते हैं कि क्या सूरत हाल है और कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ मिलने की। लेकिन द स्ट्रगल इज़ ऑन। खान के जो सिपाही हैं, भले अंदर से मुखालफत हो रही हो, बाहर से मुखालफत हो रही हो, जितना मर्जी दबाव हो, वो डट के खड़े हैं अपने कप्तान के साथ। अब देखते हैं कि चीज़ें ईद के बाद कैसे अनफोल्ड होती हैं और ये जो मुकदमा है इसमें जो मिस सकीना बंगिश हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन खान साहब से लेके आती हैं, क्या सही इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है या फिर दोबारा वही जो एक खेल एडमिनिस्ट्रेशन खेलती है,
इस नौजवान कोर्ट क्लर्क के साथ भी खेला जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।